आपके साथ हूं मैं लवीना राज। इस वक्त मैं बिहार के सासाराम में मौजूद हूं। बिहार के सासाराम और नालंदा में सड़क पर हिंसा हुई तो जो संग्राम है वो विधानसभा के भीतर मचता हुआ दिखा। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो बिहार के सासाराम और नालंदा हिंसा से जुड़ी हुई है वो सबसे पहले आप जान लीजिए। बिहार विधानसभा के भीतर भी इसको लेकर हंगामा हुआ है। जानकारी वहां से मिल रही है कि विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की है, सरकार पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष की ओर से कहा गया कि इससे पहले भी कई सारे ऐसे मुद्दे रहे जिनको हमने उठाया, लेकिन नीतीश सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा आपको ये भी बताएं, बीजेपी के जो नेता है उन्होंने भी नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप यहाँ पर लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे सासाराम नालंदा ये दो जिले जहां पर रामनवमी के शोभा यात्रा जब निकल रही थी उस समय कैसे बवाल हुआ, हिंसा हुई और उसके बाद एक बार फिर से आज विधानसभा के भीतर यही तस्वीर देखने को मिली। जबरदस्त यहां पर हंगामा हुआ। बहुत सारे सवाल इससे पहले भी जो विपक्ष है वो लगातार नीतीश सरकार से पूछ रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछ रहा है, क्योंकि नालंदा गृह जिला है नीतीश कुमार का। हो कहने का ट्रेनिंग मिला है क्या? यही इसी के लिए जनता आपको जिता कर भेजी है। निकाल बाहर करो, निकालो बाहर करो। आप जाइए, जगह पर जाइए। आपने सुना है, आपका सुनना है, बोला नहीं है, बोलवाइए। बिहार में बेरोजगार युवकों को रोजगार का मामला है। विभिन्न आयोगों, संवैधानिक संस्थाओं के चहेते भ्रष्ट पदाधिकारियों को हटाने से संबंधित विषय था। सरकार किसी भी विषय पर सदन में जवाब नहीं दी महोदय। आज अंतिम दिन है, आसन से निर्देश हो कि ये सरकार इन विषयों का जो विपक्ष के द्वारा बिहार की जनता के ज्वलंत समस्याओं को उठाया गया, सरकार उस पर अपना जवाब दे महोदय। सदन के अंदर जब हम लोग बिहार शरीफ, नालंदा, सासाराम, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया का मामला उठाया और तुष्टीकरण की राजनीति में एक पक्षीय कार्रवाई हिंदुओं पर, उसी का लूट हुआ, उसी का पत्थर बरसा, उसी की हत्या हुई और उसी के परिवार को पकड़ करके FIR करके अंदर कर रहे हैं। ये विषय उठाया। जब ये प्रश्न हम लोग उठाए तो सत्ता पक्ष के लोगों का और संसदीय कार्य मंत्री वो ज्ञान बखार रहे थे, गोल गोल जवाब दे करके वो घुमा रहे थे। तो देखा आपने, सड़क से संसद तक बिहार के दो जिलों में हुई हिंसा पर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार से सवाल उठा रहा है और सिर्फ संसद के भीतर ये हंगामा नहीं हुआ है, कल भी पूरे दिन बयानबाजी का दौर जारी रहा। गिरिराज सिंह की ओर से भी कई सारे आरोप थे जो नीतीश सरकार पर लगाए गए। सवाल ये पूछा गया कि जब वो सेंसिटिव इलाका पहले से घोषित था तो फिर आखिर इतनी जबरदस्त हिंसा कैसे भड़क गई और उसके बाद भी स्थिति को आखिर क्यों नहीं कंट्रोल में किया गया, क्यों ये जो हिंसा थी वो बदस्तूर जारी रही। पहले दिन यहाँ पर शोभा यात्रा में हिंसा होती है, अगले दिन नालंदा में फायरिंग हो जाती है, फिर अगले दिन आप देखिए कैसे यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद एक घर में बम तक फेंक दिया जाता है। अब जरूर इन्वेस्टिगेशन इसको लेकर चल रही है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नीतीश सरकार भी अब सवालों के घेरे में है। हालांकि पुलिस प्रशासन अब यहाँ पर हालात सामान्य होने का बार बार जिक्र कर रहा है। एक तरफ देखिए तस्वीर वो भी सामने आई कि लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हुए, तो दूसरी तरफ पुलिस इससे बताती रही कि ये सब कुछ अफवाह है, यहाँ पर सब कुछ अब ठीक ठाक है। लेकिन वो लोग जिनके घर में हिंसा हुई है, जिनके आसपास हिंसा हुई है, वो अभी भी डर के साए में जीने को मजबूर है। लेकिन इन सब के बीच में संसद के भीतर जो हंगामा हुआ वो भी आपने देखा। इधर देखिए कल असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया, वो भी नीतीश सरकार पर इस बात का आरोप लगा रहे थे कि जो कानून व्यवस्था है वो यहाँ पर संभाली नहीं गई। और देखिए संसद के भीतर की जो तस्वीर थी वो तो आपने देखी, लेकिन सिर्फ संसद के भीतर एक कोहराम नहीं मचा। जानकारी ये भी है कि विधानसभा के बाहर भी जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा के बाहर बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन किया है, नारेबाजी यहाँ पर की गई, हिंसा को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठाए गए और इसके बाद जानकारी ये भी मिली कि कई ऐसे लोग भी थे जिनको हिरासत में भी ले लिया गया है।
क्योंकि वो इस वक्त नीतीश सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि इस हिंसा के पीछे क्या सुनियोजित साजिश के तहत किया गया, और अगर ऐसा किया भी गया तो फिर आखिर उन लोगों पर कब कार्रवाई होगी। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द संसद से लेकर सड़क तक इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। अंदर की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। बड़ी खबर यह है कि बाहर भी, विधानसभा के बाहर भी जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया कि मुख्यमंत्री जी सदन में आए और जवाब दे कि किस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। सासाराम के अंदर, नालंदा के अंदर उनका गृह जिला नालंदा है, वहाँ जब मार्शल आपको निकाल करके ले आए, जब 15-20 मार्शल मुझे बाहर किए और मेरे साथ बदसलूकी भी किया, यहाँ आकर के मार्शल ने मुझे पटक दिया। इस प्रकार का बदसलूकी करने का काम नहीं। मैं तो मुख्यमंत्री सदन में आकर बयान दे कि हिंदुओं को क्यों प्रताड़ित किया गया, उनकी हत्या हुई है उन पर। तो बाहर जो बीजेपी के नेता प्रदर्शन कर रहे थे उनको आपने सुना। अब दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर में आप देखेंगे विधानसभा के भीतर कैसे जबरदस्त हंगामा हुआ, नारेबाजी विपक्ष की ओर से की गई, सवाल पूछे गए नीतीश सरकार से। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी के एमएलए जो जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के बाहर भी नजर आए, वहां पर भी वो नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि बाद में कुछ ऐसे नेता भी रहे, कुछ ऐसे लोग भी वहां पर रहे जिन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी वो यही कहते हुए नजर आए कि नीतीश सरकार को जवाब जरूर देना होगा। ये हिंसा यहां पर कैसे हुई, कानून व्यवस्था कैसे यहां पर चरमराई। और देखिए, आपको यह भी बताएं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से ये बयान भी दे दिया गया है कि जो भी इस हिंसा के पीछे जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, जांच पड़ताल को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त बहुत सारे सवालों के घेरे में है। अब उनका एक बड़ा बयान ये सामने आया है और बयान ये है कि अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी। इन्वेस्टिगेशन हालांकि पहले से भी चल रही है, कई सारे ऐसे सबूत भी हैं जो पुलिस के हाथ लगे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। और इस वक्त ये जरूरी इसीलिए भी हो चला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो हिंसा का शिकार हुए हैं। लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए, और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया, तो उस सब पर भी जांच हो रही है। और सब लोगों से यही हमारी अपील है कि भाई आपस में कोई तरह का ये सब नहीं होना चाहिए, आज तक हुआ ही नहीं। तो देखिए, रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जो जबरदस्त हिंसा भड़की, उसके बाद से छिटपुट घटनाएं बिहार के 2 जिलों में, खासतौर पर सासाराम, नालंदा, यहां पर लगातार देखी गई। अब इन सबके बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने सुना जो ये कहते हुए दिखे कि अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन इन सबके बीच में जो राजनीति है वो भी अपने चरम पर है। कैसे विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है। गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो ये कहते हुए भी दिखे कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। इसका मतलब ये है कि जो दावत-ए इफ्तार है वो भी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दावत-ए इफ्तार में गए तो भी विपक्ष ने उनको आड़े हाथों ले लिया। उनकी ओर से कहा गया कि संवेदनशीलता किसी भी बात की नहीं है कि जब उनका परिवार, क्योंकि बिहार की जनता उनका परिवार है, जब उनके परिवार में हिंसा हुई है तो फिर आखिर कैसे नीतीश कुमार दावत-ए इफ्तार में चले गए। कौन लोग थे जिन लोगों ने रामनवमी के जुलूस पर हमला किया? आखिर क्या राम भक्त अपने जुलूस पर हमला करवाएंगे? क्यों कोई समुदाय चाहेगा कि अपने धार्मिक जुलूस पर वो हमला करवाए? तो एक सोची समझी साजिश के तहत, और चूंकि अमित शाह आने वाले थे, उनकी सासाराम की रैली को रद्द कराया जा सके, इसलिए सासाराम के अंदर तनाव फैलाया गया कि सम्राट अशोक की जयंती न मनाई जा सके। तो पूरे तौर पर ये नीतीश कुमार की व्यक्तिगत विफलता है, उनकी सरकार की विफलता है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि बिहार के अंदर दोनों जगहों पर जो घटना घटी उसके लिए न्यायिक जांच बैठाई जाएगी।
तनाव का माहौल बना हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, सासाराम से पलायन कर रहे हैं लोग। नालंदा और सासाराम जहां पर सांप्रदायिक हिंसा जो है भड़कती हुई नजर आई और उसके बाद से ही लगातार विपक्ष है सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आया। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि जान बचाने के लिए लोग पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। सासाराम की ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लोग जो है अपना घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, माहौल खराब है। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सामानों के साथ यहां से पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। हालांकि आज भी बिहार विधानसभा में विपक्ष की तरफ से नारेबाजी की गई। सीधे तौर पर कहा गया कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो विफल रही है। जंगल राज पार्ट 2 एक बार फिर से लौट आया है। सांप्रदायिक हिंसा जो भड़कती हुई नजर आई है उसी के बाद से बिहार का माहौल एकदम खराब हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस हिंसा के पीछे जो भी व्यक्ति है, जो भी लोग हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है सासाराम से, जहां पर कई लोग जो है अपना घर छोड़ चुके हैं, पलायन करने को मजबूर। जा रहे हैं, अब गांव में रहेंगे या नहीं रहेंगे। यहाँ सब सामान लगे, सब घर में आग लगा दे हैं। डर है, घर में आदमी रहते तो मुंगा देते। बहुत ऐसे हैं, 1000 से बेसी बम फेंक रहे थे, गोली चला रहे थे। कल हम लोग रहते ना तो मुंगा देते वो लोग। हम लोगों का मतलब जितना गैस, मिक्सर मशीन, ड्राम उराम सारा सब कुछ लेकर चले गए हैं। सब भी अब रात को रहेंगे, क्या करेंगे लोग। अभी घर में निकल करके मतलब आग वाग भी लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं हिंदू मोहल्ला में रहने के लिए। और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन अब इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई सारे ऐसे अहम सबूत भी हैं जो पुलिस के हाथ लग रहे हैं। अब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है कि हिंसा के दौरान और हिंसा से पहले कई सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप थे जो एक्टिव थे। अब इसकी लोकेशन भी पता चल गई है, सासाराम और बिहार शरीफ, जहां पर सबसे ज्यादा जबरदस्त हिंसा हुई है। ये 2 जगह ऐसी जहां पर कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव थे। अब इनमें जो मेंबर्स थे उनकी सूची को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। वहां तक पहुंचने की पुलिस अब कोशिश करेगी, क्योंकि पुलिस इससे पहले भी इस बात का जिक्र कर चुकी है कि कई सारे सीसीटीवी फुटेज, कई सारे सबूत ऐसे हाथ लगे हैं जिनमें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ साजिशन किया गया, यहाँ पर सोची समझी साजिश के तहत किया गया। इससे से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा की जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस के हाथ अहम सबूत लग रहे हैं। नालंदा और सासाराम दोनों जगहों पर पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। जांच के दौरान पुलिस को कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं। जांच के दौरान पता चला है कि हिंसा के दौरान कई व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव थे। बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसा के दौरान कई व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव थे। पुलिस के मुताबिक ये व्हाट्सएप ग्रुप हिंसा के कुछ दिन पहले ही बनाए गए थे। इन व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा पुलिस के पास कई सीसीटीवी वीडियो भी हैं, जिनमें उपद्रवी साफ तौर पर हिंसा फैलाते हुए देखे गए थे। इस वीडियो में दिखा कि बिहार शरीफ के एक इलाके में उपद्रवी बड़ी संख्या में पहुंचे और वहां खड़ी एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद भी उपद्रवी नहीं रुके और पथराव करते हुए आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान उपद्रवियों ने इलाके में कॉपी किताबों के गोदाम को निशाना बनाया और उसमें तोड़फोड़ करने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस के पास इस हिंसा को लेकर कई सबूत हैं। हिंसा का सीसीटीवी फुटेज पहले से ही सामने है और अब व्हाट्सएप ग्रुप भी सामने आ चुका है और हिंसा के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। यानी अब पुलिस को जरूरत है हर परत को जोड़ने की, जिसके बाद ही पुलिस इस हिंसा की तह तक पहुंच पाएगी और ये पता चल पाएगा कि आखिर ये हिंसा पहले से प्लान की गई थी या फिर शोभा यात्रा के दौरान अचानक भड़क गई। जिन जिन इलाकों में ये हिंसा हुई वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग उस दिन को याद भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हिंसा की आड़ में कुछ लोगों का सब कुछ छिन गया। मकान, दुकान सब तोड़ दिए गए, गाड़ियों में भी आग लगा दी गई थी।
उन इलाकों में अभी माहौल शांत जरूर है, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लोगों को डर है कि ऐसी हिंसा फिर से भड़क सकती है। नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। हिंसा फैलाने वालों की गिरफ्तारी जारी है। उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी वीडियो खंगाले जा रहे हैं और स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। और इस बीच एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, इस हिंसा से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अब इस पूरे मामले में धरपकड़ भी लगातार जारी है। अभी तक की अगर बात की जाए तो दोनों जिलों को मिलाकर कुल 179 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 179 उपद्रवी जो इस हिंसा में शामिल रहे होंगे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा अकेले सासाराम की अगर बात की जाए तो लगभग 48 से 49 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। 3 मामले सासाराम से दर्ज किए गए हैं, तो वहीं नालंदा में 130 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। वहीं 18 मुकदमे भी यहां पर दर्ज हो चुके हैं और इन लोगों की, इन उपद्रवियों की निशानदेही पर और भी जो बाकी लोग इस हिंसा में शामिल हो सकते हैं उन तक पहुंचने की भी कोशिश इस वक्त पुलिस की ओर से की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 179 की आंकड़ा पहुंच गया है, गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि प्रशासन अब पूरी तरह के तरीके से यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। अब एक बार फिर से ऐसा कुछ यहाँ पर ना होने पाए, ये यहाँ से सुनिश्चित किया जा रहा है। इसीलिए आपको बता दें, धरपकड़ भी जारी है, पूछताछ यहाँ पर उन आरोपियों से भी की जा रही है। क्योंकि वहां उपद्रवियों ने पहले तो लूटपाट की और उसके बाद मकानों में आग लगा दी। वहां रहने वाले लोगों ने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि एक साथ 7 गांवों के लोग पहुंचे और कई घरों में धावा बोल दिया, जिसके बाद उन मकानों में मौजूद लोगों ने किसी तरह से भागकर वहां से जान बचाई। टीवी, सीडी, सब पंखा, कूलर सब लेके गए। इस खौफनाक हिंसा के बाद वहां के लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि उपद्रवियों ने किसी भी मकान को नहीं छोड़ा। पहले तो मकान के अंदर रखे सारे सामान को आग के हवाले कर दिया। जब उनका इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने जानवरों तक को आग के हवाले कर दिया। जो तस्वीर इन लोगों ने देखी है, अपने अपने आशियाने को जब इन्होंने जलते हुए देखा है, तो अब ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि अगला पल इनके लिए क्या नया लेकर आ जाए। बिहार का सासाराम सहमा हुआ है, लोग घरों में दुबके हुए हैं। हिंसा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन लोगों के दिलों में हिंसा की दहशत अब भी बरकरार है। सड़कों पर पुलिस का पहरा है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, लेकिन दहशत की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं, क्योंकि हिंसा की साजिश रचने वाले अभी भी छिटपुट कोशिशों को अंजाम देने और अफवाहों को फैलाने की फिराक में है। ऐसे में प्रशासन ने 49 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के सासाराम में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। शहर में चप्पे चप्पे पर भारी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई, तो संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। हिंसा के बाद राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। इस बीच सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा के डर से लोगों के पलायन की खबरें भी तेजी से आने लगी हैं। दावा किया जा रहा है कि दंगों के बाद डर के कारण कई परिवार सासाराम से पलायन कर रहे हैं, जिसकी कुछ तस्वीर सहज लाल पीर इलाके से सामने आई। ये वही इलाका है जहां सबसे पहले हिंसा भड़की थी। बड़ी तादाद में लोगों ने यहां से पलायन किया है, अपने घरों को छोड़ दिया है। न सिर्फ सासाराम बल्कि नालंदा के बिहार शरीफ से भी पलायन की खबरें सामने आई हैं। दावा किया गया कि हिंसा पर लोगों में इतना खौफ भर गया कि उन्हें पलायन करना पड़ा। जिनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें दिखा बहुत सारे मकानों पर ताला लगा था। बिहार शरीफ इलाके में भड़की हिंसा के बाद लोग आज भी दहशत में हैं। कई घरों को लोग छोड़कर जा चुके हैं। बिहार के सासाराम और नालंदा जिले में बेशक अब माहौल शांत है, लेकिन हिंसा की दहशत लोगों के चेहरों पर साफ नजर आ रही है। पुलिस ने कई लोगों की गिरफ्तारी की है। बिहार पुलिस हिंसा के पीछे की साजिशों का पता लगाने में जुटी है। साथ ही फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, ताकि दंगाई अपनी किसी नई साजिश को अंजाम न दे सके।